यस प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में दो बॉडी के बीच में जो फोर्स काम करेगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चाहे बॉडी संसार की कोई सी भी बॉडी हो, ये फोर्स तो लगना तय है। G के बारे में सब कुछ हो चुका था। एक पिछले वाले नोट्स में ही जहाँ आपने G की वैल्यू, G के यूनिट एंड डायमेंशन लिखी थी, वहाँ से वैल्यू भी लिख देना। शायद पता नहीं लिखी थी, लिखी ध्यान नहीं आ रही है, लिख देना। अगर लिख दिया हो तो फिर कोई बात नहीं। G is equal to 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, अब ये दो बॉडी चाहे कुछ भी हो, जैसे हो सकता है ये अर्थ हो और ये मून हो, फोर्स तो लगेगा, फोर्स तो लगेगा। सन हो और ये अर्थ हो, फोर्स तो लगेगा। इस कारण यूनिवर्सल फोर्स है। ओके अब आप ये सोचिए, एक बहुत बड़ी बॉडी और एक बहुत छोटी बॉडी है, दोनों पे फोर्स बराबर लगेगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही फोर्स जब बड़ी बॉडी पे लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स छोटी बॉडी पे लगेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए प्रभाव छोटी बॉडी पे पड़ेगा, हल्के मास वाली बॉडी पे। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। एक शादी है बगल में, इस वजह से। अभी कोई हेडिंग नहीं लिखा है मैंने। अर्थ और कोई बॉडी इसके सरफेस पे रखी हो या सरफेस के आसपास हो, m मास बॉडी, अर्थ का मास me मान लो, रेडियस re मान लो। तो एक बॉडी है अर्थ और एक बॉडी है वो जो इसके सरफेस पे रखी हुई है स्मॉल m मास की, फोर्स लगेगा। बच्चों अब तक हम कहते थे बॉडी का वेट वर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चों वो वेट है क्या? वो वेट किसी बॉडी का एक्चुअली वो फोर्स है जिससे अर्थ उस बॉडी को खींच रही है। आज इस राज को क्लियर कर लो एकदम। F जो अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, G m1 m2 यानी me m डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू रेडियस r स्क्वायर। इस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को खींच रही है। प्यारे बच्चों, कंपटीशन लेवल की इस बात का ध्यान रखना कि इतने ही फोर्स से बॉडी भी अर्थ को खींच रही है। जरूर ध्यान रखना इस बात का। एकदम सब पका जाते हैं, क्या हो गया, खींच रही है। पर अर्थ बहुत बड़ी और मास बहुत ज्यादा से एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, फोर्स लगा रही है। हाँ, प्रभाव से पड़ेगा। इस फोर्स से अर्थ उस बॉडी को खींच रही है, यही इसका वेट है। ओके तो अब आप हेड डाल सकते हो कि आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज शुरू होने वाली है। ए वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। अब आप दोनों G से वाकिफ हो। और सुन ले पहले, फिर कैसे कैसे इसको पूरा प्रॉपर करना हो तुम्हें बताता हूं। या चलो आपने हैंड डाल दी, ये डायग्राम बनाओ। सब पहले डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद जो इनसे पैराग्राफ होता है, हेडिंग, डायग्राम, उसके बाद इफ me and re is a mass and radius of earth
and a body of mass m small m is placed over its surface, then force या gravitation force exerted by earth on this body F is equal to this. ऑनलाइन में इस वक्त दोबारा सुन सकते हो, ठीक है. this इसी कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. इफ g अगेन से इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन F इज इक्वल टू m में फॉर्मूला से एक अगर हम g करें इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 F का m यहाँ रख दो, mg is equal to g me m upon re square, m cancel, so g is equal to g me upon re square, या g me is equal to g re square. जी और जी में रिलेशन, ठीक. प्यारे बच्चों, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है. जी और आर, जब आर ही भी कांस्टेंट हो गया तो जी भी कांस्टेंट हो गया, परंतु ये हमने तब मान के चले अगर बॉडी सरफेस पे ही रखी है या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, 1-8 किलोमीटर भी चल जाएगी. किंतु बहुत ऊपर चल जाए तो फर्क पड़ जाएगा. या धरती के अंदर खड्डा खोद के अंदर जा रहे हो तब भी फर्क पड़ जाएगा. कैसे कैसे इस जी पे फर्क पड़ेगा उसके ऊपर इसी वीडियो में विचार करना है. नेक्स्ट हैंड डालेंगे. वेरिएशन ऑफ g या इफेक्ट ऑफ g, वेरिएशन ऑफ g विद एल्टीट्यूड. विद एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाओगे g की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा. MER बॉडी रखी, M मास, डायग्राम बन जाएगा तुरंत, ठीक है. और सरफेस पे एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी G मान ली. हम पता लगाना चाहते हैं जैसे ऊपर जाएंगे यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी G डैश मान लो, G डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, पता लगाएंगे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सरफेस से क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है. तो डायग्राम जू का तो बन जाएगा. उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 2 लाइन तो ऐसे लिखनी चाहिए जो बिल्कुल कॉमन हो, कुछ भी लिख दो, एक स्टार्टिंग होनी चाहिए. वेल, लेट m is the mass and re is the radius of earth. If a body of mass m is placed on its surface, then g me m upon re square, फॉर जो काम कर रहा है ये इसका वेट होगा, mg. इक्वेशन नंबर 1, m काटो चरण दो, ओके. वेयर g is the acceleration due to gravity at surface. अगले पैराग्राफ से, बिल्कुल अगले पैराग्राफ से, if body is raised up to height h from surface of earth and their acceleration due to gravity is g dash, then जो मैंने बोला जी एम ई एम, क्योंकि अभी एक बॉडी एम ई मास की है, वो बॉडी एम की, डिस्टेंस आर की जगह आर प्लस एच हो गया, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर.
इक्वल एम जी, एम और जी पता नहीं क्या हो गया होगा, वही निकालना है बस वहां पे। इक्वेशन 2 डिवाइड दीजिए, डिवाइडिंग 2 बाई 1, देखिए न्यूमरेटर कट जाएंगे दोनों के, इक्वेशन 2 में डिवाइड दे रहे हैं तो इसका अपॉन बच जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और उसका अपॉन का अपॉन पर बन जाएगा आर ई स्क्वायर। खुद भी तो अभी खुद भी करोगे, और यहां एम एम कट जाएगा, जी डैश अपॉन जी। ओके, और आपको जी डैश निकालना, देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू बन जाएगा आर ई स्क्वायर के साथ और अपॉन में आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। थोड़ा सोचने वाली बात है, जी डैश इक्वल टू जी वहीं पर रहने दो, अब आर ई स्क्वायर यहां से हटा के यहां तो आर ई स्क्वायर, अब स्क्वायर एक साथ लिख देना, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और आर ई का डिवाइड दोनों में दोगे 1 प्लस एच अपॉन आर ई। और दिखने में कोई दिक्कत आ रही हो, आने रही है, मैं बोल भी रहा हूं, जी डैश एस ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये शो कर रहा है कि जितना ऊपर जाओगे उतना एच बढ़ेगा, और एच जितना बढ़ेगा उतना डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर बढ़ने से जी डैश वैल्यू कम होती चल जाएगी। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड। ओके, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, जैसे अंदर जाओगे, ये भी इसी वीडियो में कर लें तो एक भाग पूरा हो जाएगा ग्रेविटेशन का। नेक्स्ट हेडिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। with depth, खड्डे के लिए जगह हमने कर दो, लो जी कर दिया, ये सेंटर थी। तो बॉडी जब यहां थी, फिर बच्चों जब ऊपर ले जा रहे थे तो पूरी बॉडी ही उसको खींच रही थी। जब सरफेस पे रखा था जब भी पूरी बॉडी खींच रही थी, ऊपर लगे जब भी पूरी बॉडी पूरी अर्थ खींच रही थी। पर जब धरती के अंदर जाओगे तो बची हुई अर्थ ही उसको खींच पाएगी, बाकी जो बक्कल बचा बाहर बाहर का वो नहीं खींचेगा उसको। इसलिए इस आर्टिकल में थोड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, इसे ढंग से बड़े गौर से इसको सुनना। जब बॉडी ऊपर ही थी तो फटाफट पहली लाइन समझो, लेट एमी इज द मास एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये बोला था। अब यहां बात हो जाएगी। एंड ए बॉडी ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस, देन जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये काम करेगा किसका? एम जी का। ओके, एम काट दीजिए, तो जी इज इक्वल टू जी अपॉन आर ई स्क्वायर, और बचा मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ को हटाओ, क्योंकि पहले वाले केस में तो वही मास काम मारता, बाद में भी बॉडी ऊपर ले जाने पर भी। पर अब जो हम अंदर लेंगे ये वाला मास काम नहीं आएगा, इसको अभी से हटा दो। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, डेंसिटी एज्यूम कर लें ओवरऑल एक जैसी, हालांकि कहीं रॉक्स हैं, कहीं पानी है, कहीं मिट्टी है, अलग अलग हो सकते, पर एवरेज ले लो सबकी एक जगह, उसे एज्यूम कर लो एक जैसा एवरीवेयर। तो जी इक्वल टू जी आर स्क्वायर हो गया, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरे गोले का 4.3 पाई आर क्यू, आर ई क्यू, वेयर रो इज द एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, और आर ई स्क्वायर आर ई क्यूब है, तो एक आर बच जाएगा फट के ऊपर।
तो जी आ गया कैपिटल जी रो 4/3 पाई ओनली 1 RE, इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद जो आपको लिखना है, नाउ बॉडी इज मूव टुवर्ड्स अर्थ सेंटर अप टू डेप्थ h। यहां ले आए बॉडी के, यहां से ड्यू टू ग्रेविटी g था और यहां कितना है ये फाइंड करना है। बॉडी इज मूव टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ अप टू डेप्थ h फ्रॉम अर्थ सरफेस, and if g dash is acceleration due to gravity at there, then क्या फर्क पड़ जाएगा, जी डैश से जाएगा। क्या कैपिटल जी बदल गया होगा? नहीं, डेंसिटी ऑफ अर्थ एवरेज है, एवरीवेयर सेम। 4/3 का क्या 25/3 हो गया होगा? 4/3 पाई की वैल्यू इस टाइम 22.7 है, बाद में 50 आ जाएगी? नहीं, 22.7 RE। जब यहां था तो रेडियस RE थी, और जब यहां पे है तो अर्थ का इतना ही पोर्शन इसको खींच रहा है, बाकी नहीं खींचेगा इसको। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी? पूरे RE में से h कम कर दो, RE माइनस h, RE माइनस इक्वेशन 2, और फटाफट डिवाइड देके काम करो। डिवाइडिंग 2/1 g डैश अपॉन g इज इक्वल टू सब कुछ कट गया RE माइनस h अपॉन RE। सो g डैश इज इक्वल टू g इंटू दिस, आगे डिवाइड इंडिविजुअल दे दो, यही दे दो 1 माइनस h अपॉन RE, और g इंटू पहुंच गया 1 माइनस h अपॉन RE। सोचें अपना, जितना गड्ढा खोद के अंदर जाते जा रहे हो h बढ़ता जा रहा है, h और अंदर जाओ और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया। h जितना ज्यादा हो रहा है ये माइनस हो रहा है, उतना ही ज्यादा माइनस हो रहा है। जितना ज्यादा माइनस होगा उतना कम बचेगा। सो जी डैश की वैल्यू बहुत कम रह जाएगी। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे सेंटर की तरफ, जी की वैल्यू अगेन डिक्रीज। सरफेस पे ही सबसे ज्यादा है, ऊपर जाओगे तो जी कम होगा, अंदर जाओगे तो जी कम होगा। ओके, ऊपर जाओगे तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नीचे जाओगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, इस वीडियो का मुख्य आकर्षण स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, और स्मॉल जी एसन ड्यू टू ग्रेविटी का ऊपर जाने पे कैसा प्रभाव पड़ेगा जी पर, और अंदर जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी इसके नोट्स बनाओ रफ में, फिर फेयर में, और फेयर नोट्स बना के तुरंत व्हाट्सएप पे डाल दो इमीडिएट। जय हिंद।